जी दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो अगर यदि आप इस सारी बातों के बारे में अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़ ना रह जाए, पूरा कन्फ्यूज़ क्लियर हो जाए। जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर यदि आपकी भी पत्नी क्या बार-बार आपको धमकी देती है केस करने के लिए, कोर्ट जाने के लिए या जेल भिजवा देने के लिए, तो उसके साथ हम क्या ऐसा काम करें जो हमारा पैर पकड़ ले? या उसके साथ हम कौन-सा ऐसा काम करें जो ये इन सब की धमकी वो ना दे? जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर यदि आप भी इस केस से जूझ रहे हैं तो आपको हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके और आपको इस केस से छुटकारा भी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपकी भी पत्नी आपको परेशान करती है या आपको बार-बार ये धमकी देती है कि हम आपको केस कर देंगे आपके ऊपर, आपको जेल भिजवा देंगे या आपको हम कोर्ट में लेकर जाएँगे, कोर्ट में केस करेंगे। यानी हर वो बात, जो भी छोटी या बड़ी जैसी भी बातें होती हैं, आपको ऐसी धमकी मिलती है। सबसे पहले तो ये देखा जाए दोस्तों कि जो पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, एक सबसे ऊँचा रिश्ता माना गया है। तो अगर यदि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों के लिए सामाजिक और घर के अंदर जब पति और पत्नी के बीच में छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ा होता है, तो हो सके तो अगर यदि पति या पत्नी पत्नी समझदार है तो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दें, उस पे ज़्यादा गौर ना करें। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी बातों को ही वो क्या करती हैं, बड़ा घाव बना देती हैं। अक्सर महिलाएँ अगर यदि मेरी वीडियो देख रही हैं तो बुरा ना मानें, 100 में ऐसी महिलाएँ ऐसी हैं कि वो छोटी बातों को ही बड़ा बात बना करके और अपने मकसद को पूरा करवाना चाहती हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएँ होती हैं और बहुत ऐसी महिलाएँ होती हैं जो घर बसाती हैं, बहुत ऐसी महिलाएँ होती हैं जो घर को उजाड़ देती हैं। तो अगर यदि आपकी भी पत्नी अगर यदि बार-बार आपको धमकी देती है केस करने के लिए, जेल भिजवा देने के लिए या कोर्ट में ले जाने के लिए, तो जब भी आपके और आपकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो और जब भी इस तरह का विवाद हो, तो आप घबराइए ना। जब भी वो आपके सामने इस तरह की बातें करे, सिर्फ़ आपको क्या काम करना है, सिर्फ़ आपको चुपचाप सुनना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर ऑफ़िस से काम करके आए, घर में मान लीजिए कि आपकी पत्नी करती है, झगड़ा करके रखी है, सबका घर में जितने परिवार में लोग हैं, सबका मतलब अपनी बातों से ये करके रखती हैं, हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। और जब आप ऑफिस से आते हैं तो आपके साथ भी झगड़ा करती हैं, तो उस समय आपको कुछ करना नहीं है। उस समय तो हमको ऐसा लगता है कि सारे परिवार का जितने लोग रहते हैं उन सबका दिमाग जो होता है एक अलग तरीक़ा से बदल जाता है कि हमें इनको क्या करना चाहिए, ये कैसे हमारे घर में आ गईं, ये सारी कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब उस समय आपसे अगर पर्सनली अगर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाए, अगर आपसे झगड़ा करे पति से पत्नी, तो उस समय क्या करना चाहिए, पति को चुपचाप सुनना चाहिए। पहला उनका काम ये होता है कि चुपचाप उस झगड़े को जितना उसको कहना है, उल्टा-सीधा जो कुछ भी कह रही हैं, असभ्य शब्द का प्रयोग कर रही हैं, उसको बस खाली आपको सुनना है। पहला काम आपको ये करना है। तो ये तो सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया। अब फिर इसी बात को अगर यदि वो पत्नी रिपीट करती है, अगले दिन ऐसा बार-बार फिर करती है, धमकी देना, इस तरह के घर में विवाद लाती हैं, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है। उस समय आपको क्या करना है, उसको आपको अकेला अपने रूम में ले जाना है और उससे बैठा करके और अच्छा से उसे समझाना है। अब वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बोलना है और उसे क्या करना, उसे चुप रखना है। क्योंकि उसने जितना बोलना था उसने तो बोलते ही आ रही हैं, आजकल 2 दिन 4 दिन से बोलते आ रही हैं। अब उसने सिर्फ आपको बोलना है, अब वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप और आपकी पत्नी। अब आप उसको समझाइए। आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको उसको क्या करना है, समझाना है। समझाने में क्या-क्या काम करना है, वो जो कुछ भी बातें बोली हैं,
केस करने के लिए, जेल भिजवाने के लिए, कोर्ट में ले जाने के लिए। वो सारी बातें आप उससे कही, ठीक है आपको यदि ये लगता है कि हमें जेल भिजवा कर आप खुश रहेंगे तो आप हमें जेल भिजवा दीजिए। आप और यदि आपका लाइफ हमसे अलग होकर के रहने में ज़्यादा अच्छा है तो भी कर लीजिए। लेकिन आप एक बार सोचिए कि मान लीजिए आप हमारे ऊपर अगर मुकदमा कर दें तो ये तो समझिए कि जितना आपका लाइफ बर्बाद होगा उतना मेरा भी लाइफ बर्बाद होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मुकदमा करके और अपना लाइफ आराम से जिएंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपका और मेरा दोनों आदमी का जो लाइफ है दोनों आदमी का बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि झगड़ा आप ना करें और इस तरह का बार बार धमकी ना दें केस करने के लिए, जेल भिजवाने के लिए। क्योंकि अगर यदि आप ऐसे कर भी देती हैं तो फिर हम दोनों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और आपका लाइफ बर्बाद हो, पूरे परिवार का लाइफ बर्बाद हो। क्योंकि सबको पता है कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है सर्वोपरि माना जाता है, और ये संबंध एक बार जुड़ता है, बार बार नहीं जुड़ता है। लेकिन आजकल की महिलाओं के अंदर ये पूरा एक अलग तरीके से रिश्ता बन गया है कि आज एक है तो कल दूसरा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके अंदर ये भावना रहती है। तो दूसरा काम आपको ये करना है, उसको अच्छा से समझा दीजिए। अगर यदि वह आपकी पत्नी समझदार होगी तो उसी दिन वो आपका पैर पकड़ लेगी और फिर कहेगी आइंदा आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। तो ये तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको समझा देना है। अगर वो समझ ली तो ठीक, और नहीं समझी तो फिर आगे देखा जाएगा। कभी कभी स्थिति में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि पत्नी आपके पति के घर से गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के अपने मायके ही चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद अब वो क्या काम करती है कि वो तो ठीक है समझ ली पहले, लेकिन जब वो अपने घर पे जाती है तो उसके घर वाले जो होते हैं, उसके मम्मी पापा भाई जो कुछ भी होता है, वो लोग उसे क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, उसे भड़काते हैं, इधर उधर उसके दिमाग को मतलब लेकर के जाते, तुम ये केस कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो। और फिर वहाँ से क्या होता है कि धमकी मिलना शुरू हो जाता है। कभी उसके पिताजी फ़ोन करके धमकी देते हैं, कभी उसके भाई फ़ोन करके धमकी देता है, कभी उसकी मम्मी फ़ोन करके धमकी देती है, मैं केस कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, आपने ऐसा किया। तो कभी कभी अगर यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि ये हमारी जो बीच की जो रिश्ता है ये बनने वाला नहीं है, तो आपको इसको क्या काम करना है कि आपको वहाँ क्या करना है, साइलेंट रहना है। अगर फिर भी वो फ़ोन बार बार आता है, उसके पिताजी फ़ोन करके कहते हैं मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, तो फिर वहाँ में सिर्फ ये चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पर यदि लड़का मान लीजिए कोई जॉब करता है, बाहर रहता है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव होता है उस लड़के पर पड़ता है, यानी जो उसका हस्बैंड है, जो उसका पति है, उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए वो किसी कंपनी में काम करता हो या कोई जॉब करता हो, तो सबसे पहले तो उसके जॉब में मन नहीं लगेगा इस तरह की बातें सुनकर। दूसरी बात कि उसका जो शारीरिक जो है मतलब कि जो पर्सनैलिटी है उस पर भी डैमेज होगा, क्योंकि उस पर वो ध्यान नहीं देगा, अपने काम में भी उसका मन नहीं लगेगा, खाना पीना टाइम से नहीं खाएगा। दूसरी बात कि उसके पास पैसा का भी कमी होने लगेगा, क्योंकि अब उसको एक अलग टेंशन हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जिस जगह पे वो है वो काम भी अच्छा से नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोज़ फ़ोन करके ऐसी सी धमकी मिलती है। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है लड़के का ही होता है, क्योंकि उस तीन उसके लॉस होते हैं। सबसे पहला उसका जॉब, दूसरा उसका हेल्थ और तीसरा उसका पैसा। ये तीन चीज़ उस लड़के का क्या होता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी इस तरह का बात हो तो आपको इसको एक साइड रखनी है, यानी आप इसको साइड में रखिए। इतना समझिए कि हमारे लाइफ से और इसका कोई संबंध नहीं है। अगर यदि आप सही रहना चाहते हैं तब, और आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा ये है कि आपको पूरा बर्बाद कर देगा। तो इस चीज़ से आपको क्या करना, दूर रहना। उसके बाद अगर यदि फिर आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको समझाना है अपने पत्नी को कि देखिए ऐसा ना करें। आप वहाँ पे जाने के बाद अपने समझाइए अपने पापा मम्मी को कि ऐसा धमकी ना दें, ऐसा करना अच्छा नहीं है।
सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा, दूसरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा हम लोग को, इससे बदनामी होगी। ऐसा ना करो और अच्छा से आओ और अपने घर पे रहो। लेकिन फिर भी अगर यदि वो पत्नी नहीं मानती है, कहती कि नहीं हमें मुकदमा करना ही है और हम तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब इतना बात सुनकर उसका जो पति है उसका तो पूरा आधा लाइफ ख़त्म ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे स्थान पर अगर रहेगा तो उसका आधा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, आपको करना क्या है वहाँ पर, बस अब आपको दिमाग अपना इस्तेमाल करना है। अगर यदि वो फ़ोन करके अगर आपको धमकी दे तो आपको उसका कॉल रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है आपको? कॉल रिकॉर्डिंग। और ये चीज़ उसको बताना नहीं, आप उसका कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। यानी जो उसकी तरफ से धमकी देता है, उसका कभी पिताजी फ़ोन करते हैं या कभी उसका भाई फ़ोन करता है या कभी वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके धमकी देती है, ये कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, केस कर देंगे। तो आपको इन सारी बातों को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके क्या करना है, अपने पास सबूत के रूप में रखना है। इसलिए रखना है ताकि जब भी वह फ्यूचर में कभी केस कर दे, समझिए कि उस जब इतना हो जाता है तो 100 में 90% कन्फर्म है कि वो केस करेगी। अगर यदि वो केस कर दी तो आपको बचने के लिए ये सारे एविडेंस, जितने साक्ष्य हैं, ये आपको काम करेंगे। यही आपके मेन मुद्दे रहेंगे जिसके द्वारा आप बच सकते हैं और इस केस को जीत सकते हैं। इस तरह का आप काम करिए तो आपको कोई भी इस तरह का झूठे केस में आपकी पत्नी कभी जीवन में फंसा नहीं सकती है। उससे भी नहीं है तो अगर यदि आपको चाहिए कि हम सटीक बचे रहें, तो अगर यदि घर पे ही, जब भी आपके घर पे ही पत्नी रहती है, उसी समय जब झगड़ा करती है तो उसी समय इसका एक वीडियो या रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई सबूत इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि आप जा कर के एक इन्फॉर्मेशन दे सकें, उसको भी पता ना हो। अगर यदि ये सर के ऊपर पानी बहने लगता है तो कोई उसमें उपाय नहीं काम करता है। उसका एक एविडेंस इकट्ठा कर लीजिए अपनी पत्नी का, क्या क्या करती है, और उसे आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पर देंगे तो आपको ये परेशान कर देंगे। अपने एसपी ऑफिस जा करके वहाँ पे दरखास्त डाल दीजिए। सिर्फ ऐसे डाल दीजिए कि हमारी पत्नी इस तरह का काम करती है, हमारे घर वालों को पूरा परेशान करके रखी है और बार बार हमें धमकी देती है। इतना आप एक एप्लीकेशन लिख कर डाल दीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन होगा, ये आपको अगर यदि वायदे अगर यदि कल को केस कर देती है तो आपको बचाने में पूरा का पूरा ये काम करेगा। तो इस तरह का अपने पत्नी से धमकी वाली बातों से आप बच सकते हैं और झूठे केसों से भी बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका पूरा कंफ्यूज दूर हो गया होगा। अगर मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला है, थोड़ा भी जानकारी प्राप्त हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमेशा इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। बस आज के लिए इतना ही जानेंगे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।